हेलो दोस्त, आज जो है हम अमीन का एक फर्स्ट क्लास जो है डेमो के रूप में आप लोगों के सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। और आप देखिए कि डेमो क्लास में आपको कैसा वैल्यू मिल रहा है। इस वीडियो को पूरा देखिए, आपको इस डेमो क्लास लंबा होगा लेकिन इसमें बहुत सारा जानकारी आपको मिलेगा, ठीक है। और आपको बता दें, अगर आप हमसे प्रशिक्षण लेते हैं तो लाइव क्लास हमसे डायरेक्ट डिस्कस कर सकते हैं वॉइस से और वीडियो कॉलिंग से, और वो रिकॉर्ड के रूप में भी रहेगा। यानी आप जब लाइव क्लास आपको छूट जाता है तो वो प्रीवियस वीडियो के रूप में आपको ऐप्स में दिखेगा। तो हम ऐप्स पे आपको प्रशिक्षण देंगे, वो आपको क्लास में जो है कभी भी अगर मिस करते हैं तो वो भी रिकॉर्डेड क्लास, जो लाइव क्लास है वो रिकॉर्डेड के रूप में आपको उस ऐप्स में अवेलेबल हो जाएगा, जिससे आपको कोई क्लास छूटेगा नहीं छूटने के बाद भी, ठीक है। तो हम उसके बारे में बात करेंगे। पहले हम देख लेते हैं अभी इस वीडियो में कि फर्स्ट क्लास कैसे स्टार्ट होता है। तो देखिए, हम लोग पढ़ रहे हैं अमीन, तो पहले तो आपको ये जानना होगा कि आखिर ये अमीन है क्या, ये अमीन शब्द आखिर है क्या। देखिए आपको लगेगा, अभी जो हम बताएंगे ना तो आपको लगेगा कि तो हमको पहले से पता है, लेकिन पूरा आप जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे ना तो आपको लगेगा कि नहीं, बहुत सारा नया चीज़ हमको पता लगा। इसलिए इस वीडियो को पूरे देखते रहिए। देखिए, अमीन जो शब्द है ये सभी जानते हैं कि अमीन एक अरबी शब्द है, ठीक है, लेकिन हिंदी में इसे ईमानदार इंसान या ईमानदार व्यक्ति कहते हैं, और इंग्लिश में इसे सर्वेयर भी हम कह सकते हैं। लेकिन इसका एक चौथा शब्द भी है जिसको सत्यवादी इंसान कहते हैं, यानी सत्यवादी यानी सत्य बोलने वाला इंसान। लेकिन आज के दौर में आदमी पे डिपेंड करता है वो अपने आप को किस हिसाब से जीना चाहते हैं, झूठ में, फ्रेम में या सत्यवादी में। तो इस वीडियो में देखेंगे। तो पहला बात ये कि इस सत्यवादी शब्द क्या है, अमीन क्या है। तो देखिए, अमीन का कर्तव्य है, समाज में अमीन का जो है ना बहुत ही बड़ा पदवी होता है, अब बहुत ही सम्मान से उसका नाम लिया जाता है और सम्मान से इज्जत किया जाता है। तो उनका कर्तव्य है कि कोई भी कहीं भी कोई पैमाइश करते हैं तो उनको सही और सही तरीक़ा से, ठीक है, एक मिनट, सही तरीक़ा से उसको नापी करके और सही पैमाने से उसको बताएं। तो उनका ये काम है सही तरीक़ा से, क्योंकि अमीन एक ऐसा शब्द है जो सत्यवादी को संबोधित करता है, और इस सत्यवादी इंसान का मतलब है सत्य बोलने वाला। तो इसलिए अमीन का ये कर्तव्य है कि कोई भी कहीं भी नापी करते हैं या कुछ भी जाके वो पैमाइश करते हैं, पैमाइश से संबंधित, तो वहाँ पे वो कोई भी झगड़ा या कोई भी कुछ हो, ठीक है, तो वहाँ पे उनका सुलझाने का काम है सही से। क्या कि बहुत व्यक्ति कन्फ्यूजिंग में रहते हैं या कोई कारणवश से वो झगड़ा में फंसे हुए रहते हैं, तो उनको समाप्त करना भी उनका ही काम है। देखिए किस प्रकार होता है, जब अमीन जो होता है, जब फील्ड पे जाते हैं, ठीक है, फील्ड पे जो जाते हैं ना तो उनका काम रहता है कि ज़मीन को नापी करना और नापी करके उनको अच्छा से समझाना। तो जितना अच्छा से उनको समझा वो पाएंगे, वो व्यक्ति उसके प्रति उतना सहानुभूति हो जाएगा, ठीक है। यानी सत्यवादी यानी झूठ नहीं, प्रलोभ में नहीं पड़ना है, प्रलोभ यानी कोई लोभ में नहीं पड़ना है। कितने अमीन के बारे में हम सुनते होंगे कि ये कुछ कमीशन खाया है, कुछ पैसा खाया, घूस खाया, तो प्रलोभ में नहीं पड़ना है। क्यों नहीं पड़ना है? क्योंकि जब आप प्रलोभ में पड़ेंगे तो गलत नापी करेंगे, और जब पकड़े जाने पे आदमी को जब पता चल जाता है तो क्या होता है, उजागर हो जाता है। जब वो चीज़ उजागर हो जाता है तो क्या होता है, आपका वैल्यू पूरे ख़त्म हो जाता है, उनको आपके नॉलेज पे डाउट हो जाता है, उसके साथ साथ आपको अच्छा आदमी भी नहीं समझते, और आपका मार्केट ख़राब हो जाता है। मार्केट बोले तो आप नापी करके जाएंगे, ठीक है, नापी करके जाएंगे, लेकिन उसका कोई वैल्यू नहीं देगा। और जब आप ऐसे करते हैं, ठीक है, जब आप ऐसे करते हैं तो क्या होता है, आपका पूरा बना बनाया सब बर्बाद हो जाता है। और आगे बात ये कि आप जो है सो लोभ में नहीं पड़ना है आपको, ठीक है, पहला बात तो लोभ में नहीं पड़ना है, और दूसरा बात अपने आप को शांत करके रखना है,
उत्तेजित नहीं होना है। अमीन को कोई भी कैसे भी बोले उसको उत्तेजित नहीं होगा, गुस्सा नहीं जल्दी उनको आना, मतलब गुस्सा नहीं आना चाहिए। क्योंकि फील्ड में आपको ऐसे ऐसे व्यक्ति मिलेंगे जो आप पे ललके झपकेंगे और आपको बहुत सारा बात सुनाएंगे, लेकिन आपको शांत रहना है, क्रोधित नहीं होना है अपने आप पे, मन को, मतलब आपको क्रोधित नहीं होना, दूरदृष्टि आपको होना चाहिए, यानी आगे की सोचना चाहिए कि अभी जो हम काम कर रहे हैं इसका परिणाम 20 साल बाद, 10 साल बाद इसके वंशज पे क्या पड़ेंगे। इसलिए कभी भी आप जो भी काम करते हैं कि ऐसे काम कीजिए कि इनके साथ साथ इनके वंशज पे भी कोई मुश्किल ना आए। तो ये अमीन का डिफिनीशन होता है, अमीन का कर्तव्य होता है, ये अमीन शब्द का यही अर्थ है, ठीक है। लेकिन हम आगे बात करेंगे कि अमीन का काम क्या है, ठीक है। अमीन का काम क्या है इसमें तो हम बता ही दिए, लेकिन फिर भी अमीन का काम है कोई भी ज़मीन जो होता है उस ज़मीन का टुकड़ा को नाप कर, किसी पैमाने से नाप कर नक्शा जो तैयार कर दे, किसी ज़मीन को टुकड़ा को नाप कर किसी पैमाने से नक्शा तैयार कर दे, और किसी ज़मीन से संबंधित पेपर हो या जो भी हो, पेपर संबंधित पेपर देखता हो, अनेक प्रकार से वो ज़मीन से संबंधित काम करता है जो अमीन का काम में आता है। जिससे नक्शा को पैमाइश करके नक्शा तैयार करना, ठीक है, पेपर चेक करना, ये सब काम अमीन करते हैं, ठीक है, ये सब काम अमीन करते हैं। तो इस प्रकार ये अमीन का काम है। और बोलेंगे कि आखिर अमीन बनने के लिए हमको पढ़ना क्या पड़ेगा, तो देखिए पहले आपको इसमें सिलेबस है, ठीक है, सिलेबस है कुछ, जैसे इसमें हम आपको हर चीज़ यहाँ पे लिख के बताएंगे, ठीक है, आपको लिख के बताएंगे। और आप अगर कोई भी प्रॉब्लम हो, ठीक है, तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं। आगे बात करें, देखिए इसमें जो फर्स्ट जो चरण फर्स्ट होता है इसमें किस्तवार, ठीक है, और पैमाइश होता है। तो किस्तवार क्या होता है, देखिए किस्तवार स्पेशली अमीन का मैथ है, क्या है, किस्तवार अमीन का स्पेशली मैथ है। और पैमाइश जो होता है कोई भी सरजमीन को, किसी भी सरजमीन को कोई पैमाइश से नाप कर एक नक्शा जो तैयार कर देता है उसे पैमाइश कहते हैं, ठीक है। इसमें खाना पूरी आता है, क्या आता है, एक हो गया किस्तवार में पैमाइश, ठीक है, किस्तवार एवं पैमाइश हो गया, और एक इसमें आता है खाना पूरी, क्या आता है, खाना पूरी। तो खाना पूरी जो है सो इसमें बहुत सारा चीज़ आता है। देखिए खाना मतलब क्या होता है, खाली स्थान, यानी खाना, ठीक है। इसमें कुछ भरना है आपको, आप जो है पढ़ते होंगे, बचपन में पढ़े होंगे, ठीक है, 2 + 2 = ये खाली रहता था, खाना को भरना। ये क्या आएगा इसमें, खाना को भरना, तो खाना पूरी यानी खाना को पूरा करना, खाना पूरी, ठीक है। तो इसमें क्या क्या आता है, इसमें खा गया, तो ये जो है ना सर्वे जब होता है, यानी खाना पूरी जो होता है ना, जिसमें कोई ना कोई नंबर भराता है, तो उसी प्रकार देखिए क्या सब होता है, जैसे खेसरा नंबर, खाता नंबर, खतियान, ठीक है, खतियान हो गया, बट्टा नंबर, कुदान नंबर। एक प्रकार से सर्वे कानून होता है, क्या होता है, सर्वे, खाना पूरी सर्वे जो है ना, सर्वे कानून होता है। तो ये इस समय इसमें बात करें। इसके बाद चकबंदी होता है, क्या होता है, चकबंदी, ठीक है। पहला आप देखिए पहला किस्तवार पैमाइश हो गया, ठीक है, उसके बाद खाना पूरी, आप चकबंदी। देखिए चकबंदी यानी चक मतलब खेत होता है, बंदी मतलब घेरना। तो क्या होता है, छोटे छोटे टुकड़े को एक बड़ा खेत में बदल देना, यानी छोटे छोटे चक यानी खेत को एक बड़ा टुकड़ा में बदल कर उसे चारों ओर से घेर देना। क्या करना, उसे चारों ओर से घेर देना, उसको चकबंदी कहते हैं। ये जो प्रक्रिया होता है ना उसको ही चकबंदी कहा जाता है। यानी कोई भी खेत को, कोई भी छोटे छोटे खेत को, टुकड़े को एक बड़े टुकड़े में चेंज करके यानी बदल कर उसको चारों बगल से घेर देना, ये जो प्रक्रिया है ये क्या है, चकबंदी है। क्या है, चकबंदी है। तो इस प्रकार चकबंदी के बारे में जाने। और इसमें क्या पूछता है, देखिए इतना तो हो गया, ठीक है। इसमें एक प्रैक्टिकल होता है, इसमें यहाँ पे आपको नंबर में ही बताएंगे, उस वीडियो को देखते रहिए कि कहाँ पे कितना नंबर से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, इसलिए इस वीडियो में बने रहिए। देखिए उसके आगे जब आप जाते हैं, ठीक है, ये क्लास लंबा हो सकता है लेकिन आप देखिए बहुत सारा नॉलेज इसमें मिलेगा, ठीक है।
ठीक है। मेरा क्लास जो चलता है ना बहुत ही एडवांस लेवल का चलता है, ठीक है। हम एक ही बात बोलते हैं कि कोई भी व्यक्ति 1 साल में जो पढ़ाते हैं ना, हम 1 महीना में उतना पढ़ाते हैं। कितने व्यक्ति 1-1 साल का कोर्स जो बना के रखे हैं, ठीक है, वो जितना 1 साल में पढ़ाते हैं उतना हम 1 महीना में पढ़ाते हैं। और मेरे पूरे बेसिक से एडवांस चलता है। मेरा क्लास बहुत लंबा चलता है, कोई हवा नहीं, गैस नहीं यहाँ मिलता है, यहाँ कंटेंट मिलता है, समझ गए ना, एकदम पूरा भरपूर। प्रैक्टिकल भी हम करवाते हैं, थ्योरी भी करवाते हैं, हर चीज़ करवाते हैं, ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों पढ़ाते हैं। अभी तक हम जो है करीब 10,000 स्टूडेंट को प्रशिक्षित कर चुके हैं, ट्रेनिंग दे चुके हैं, और वो अच्छा खासा पैसा भी कमा रहे हैं, ठीक है। और हम आगे बात करते हैं, इसमें प्रायोगिक होता है यानी प्रैक्टिकल। तो प्रैक्टिकल में इसमें किया जाता है। तो प्रैक्टिकल में आपको फील्ड बुक कैसे तैयार करना है, यानी बहुत ऐसा चीज़ आपको दिखलाया जाता है। सो आदमी फील्ड में फंसता है और जितना भी औजार है आपको प्रैक्टिकल रूप से यहाँ पे यूज करने को बताता है कि कैसे आप यूज करते हैं, और यूज करना सिखलाया जाता है, ठीक है। तो देखिए प्रैक्टिकल हो गया। उसके बाद सामान्य ज्ञान से क्वेश्चन आता है कुछ, ठीक है। सामान्य ज्ञान में क्या आता है, सामान्य ज्ञान में जो है क्या सब आता है, देखिए हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस, ठीक है, इतना से आता है। अक्सर इसी सबसे क्वेश्चन आता है। अगर आप बिहार के हैं, अगर आप बिहार से, स्पेशल बिहार से अधिकतर क्वेश्चन आता है, ठीक है। आगे जो देखिए इतना आप लोग समझें, ठीक है। और इसमें बहुत सारा चीज़ होता है, बहुत ऐसा चीज़ होता है, सो आपका जानना आवश्यक है। तो अब हम लिखना स्टार्ट करेंगे। अगर आपको नोट करना है तो नोट भी कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए आप लोग, पहला बात ये कि अगर आप प्रशिक्षण लेना चाहते हैं बेसिक से एडवांस, तो आप जो नंबर फ्लैश हो रहा है स्क्रीन पे उस पर कॉल कर सकते हैं, या वो व्हाट्सअप नंबर भी है, और ये यहाँ भी लिखा है वहाँ भी लिखा है, ये व्हाट्सअप नंबर है, व्हाट्सअप पे कमेंट कीजिए, ठीक है। और हमको कॉल भी, इन्फॉर्मेशन भी ले सकते हैं कोर्स के बारे में। पूरे बेसिक से एडवांस पढ़ाया जाता है। 7,000 का कोर्स, 7,000 का कोर्स आपको मिनिमम, ठीक है, मिनिमम प्राइस में दिया जाता है अभी कुछ दिनों के लिए, फिर ये अपने प्राइस में आ जाएगा। कोई भी व्यक्ति कहीं भी वो लिख देगा कि 1500 का कोर्स, ठीक है, 25,000 का कोर्स इतने में। लेकिन वो सोचिए वो काम क्या कर रहे हैं, उनके बारे में पता कीजिए वो काम क्या कर रहे हैं, और पैसे के लालच में वो क्या कर रहे हैं। तो अभी मार्केट पूरे बहुत व्यक्ति लूटने के कोशिश में चल रहे हैं। कुछ बना दो, नॉलेज नहीं है, उस फील्ड से नहीं है, कुछ और कर रहे हैं, और वो कुछ और कर रहे हैं। वो स्टूडेंट को ठगते हैं, ठीक है, स्टूडेंट को ठगते हैं। देखिए सही जगह पे सभी व्यक्ति नहीं पहुंच पाते हैं। सही जगह पे जो पहुंच जाता है वो इंसान बनता है, बाकी वो ठकाता है, और उसके कारण अदर व्यक्ति को भी फ़र्क पड़ता है। इसलिए मार्केट में बहुत ऐसे चलेगा कि 6 मंथ का कोर्स, इतना मंथ का कोर्स इतना में है, तो वो आपको दे रहा है और रिकॉर्ड क्लास दे रहा है, कोई लैब नहीं, प्लस वो आपको कितना नॉलेज देगा जब उस फील्ड से नहीं है, ठीक है। कोई प्रैक्टिकल का नहीं, कुछ नहीं, संस्था नहीं कुछ, तो फिर उस सबसे आप नहीं कीजिए, ये बेटर है, ये बिल्कुल बेटर है, बचेंगे। नहीं तो आपको कुछ वीडियो प्रोवाइड करेंगे, आप करेंगे क्या, आपसे उसको सिर्फ एक बार पैसा लेना है, एक बार पेड कर दिए, आपको पसंद आए या ना आए वो आपको लूट लेंगे। इसलिए मार्केट में बहुत उसको देखिए, ये व्यक्ति जो करा रहे कहाँ से आ रहे हैं, आखिर ये इसका जो बैकग्राउंड क्या है, ठीक है। इनके पास कोई बैच भी चलता है इससे संबंधित, या किसी को प्रशिक्षित भी किए हैं, तो ये सब ध्यान रखिए, ठीक है। कितने व्यक्ति बैच भी चला रहे हैं, लेकिन उनका जो है कुछ चीज़ होता है, सो बहुत ही कम पढ़ाते हैं और बहुत पैसा लेते हैं। तो आपको बहुत देखिए यहाँ पे है लो कॉस्ट या नो कॉस्ट, क्या लो कॉस्ट या नो कॉस्ट। तो आप अच्छा से यहाँ पे पढ़ सकते हैं बेसिक से पूरे एडवांस, ठीक है। आप सोच नहीं सकते यहाँ पे ऐसा आपको नॉलेज मिलेगा। चलिए आगे बात करते हैं। तो आपको स्क्रीन पे इसे नंबर आ रहा है, ठीक है, उसको आप अगर आप क्लास पहले कीजिए, उसके बाद आपको क्या करना है, देखिए यहाँ पे इंक, चलिए ठीक है। देखिए इंक थोड़ा जो है ऐसा इंक डाला गया है इसमें, जो क्या होता है वो मिटता नहीं है धोखा से, ठीक है। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, आप लोगों को दिखता होगा। यहाँ पे देखिए अमीन, देखिए अमीन जो है ये क्या है, अमीन एक अरबी शब्द है, क्या है, अरबी शब्द है। और दूसरा इसे हिंदी में
ईमानदार इंसान कहा जाता है, ठीक है, इंसान कहा जाता है। और इंग्लिश में सर्वेयर, क्या है इंग्लिश में? सर्वेयर, सर्वे या सर्वेयर, ठीक है, ठीक है, सर्वेयर कहते हैं। देखिए सर्वेयर कहते हैं और इसे सत्यवादी भी कहते हैं, कह सकते हैं, सत्यवादी इंसान, क्या सत्यवादी इंसान भी आप कह सकते हैं। इतना आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इतना हम बात किए थे लेक्चर में। अब हम बात करेंगे इसके सिलेबस के बारे में। क्या? देखिए अमीन एक अरबी शब्द है, हिंदी में इसे ईमानदार व्यक्ति कहते हैं और इंग्लिश में सर्वेयर कहते हैं। और इसका एक शब्द और है सत्यवादी, यानी सत्य बोलने वाला इंसान, सत्यवादी, ठीक है, सत्य के रास्ता पे चलने वाले सत्यवादी भी बोला जाता है। लेकिन अभी के दौर में बहुत कम व्यक्ति ऐसे मिलेंगे, ठीक है। और ये जो ये हो गया उसका बेड़ा पार है, उसको कष्ट जीवन में सीधे 0.2% हो जाता है। चलिए आगे बात करते हैं। इसका विषय सूची देखिए, विषय देखिए, एक होता है, गौर कीजिएगा आप लोग, ठीक है, एक होता है किस्तवार, किस्तवार एवं पैमाइश, किस्तवार एवं पैमाइश, किस्तवार एवं पैमाइश। आप लोग को अगर सही से नहीं दिखता है, ठीक है, तो आप कमेंट कीजिएगा, तो अगला क्लास में जो है इसको सही किया जाएगा। पहला ये, इसमें क्या सब पढ़ेंगे, तो ये स्पेशली मैथ है, क्या है, मैथ है, ये मैथ है। और इसमें कोई भी सरजमीन जो होता है, यानी ज़मीन का जो टुकड़ा है, सरजमीन को जो है नाप कर नक्शा तैयार करना, क्या नक्शा तैयार किया जाता है, क्या तैयार करना क्या होता है, पैमाइश कहलाता है। इसमें समझे ये स्पेशली मैथ है। देखिए अमीन का जो मैथ हुआ है, ठीक है, बहुत व्यक्ति पढ़ाते तो हैं लेकिन धोखा से गलती पढ़ाते हैं, उनको पता भी नहीं है। और अक्सर यूट्यूब पे 80% से 90% वीडियो गलत बना के वो डाला गया है, ठीक है, गलत बना के डाला गया है। इसलिए बहुत स्टूडेंट मेरे पास ऐसे आते हैं, बताते हैं आपको, बहुत स्टूडेंट ऐसे है कि वो एक प्रकार से गलत नॉलेज वायरस के जैसे ब्रेन में भर लिए हैं। और जब मेरे पास पढ़ते हैं तो उसको पढ़ाते तो बोलते हैं सर ऐसे होता है, तब उसको समझाते हैं, उसको बताते हैं कि आप जो पढ़े हैं ये गलत है, उनको साबित करके बताते हैं भी हैं कि आप जो भी आपके पास नॉलेज है वो किस प्रकार गलत है। देखिए मेरे पास जो है ना अलग अलग एरिया में, ठीक है, अलग अलग एरिया से जो कॉलेज में एडमिशन करा चुके हैं उनको देखिए फैकल्टी नहीं है, कोई भी कॉलेज में आप सिर्फ वहाँ से सर्टिफिकेट ले सकते हैं, फैकल्टी नहीं, यानी पढ़ाने वाले व्यक्ति नहीं। आपको पढ़ा देगा, ठीक है, पढ़ाएगा, कुछ पढ़ा देगा, आपका काम बोलेगा हो गया, ठीक है, आपको छुट्टी कर देगा, नहीं पढ़ाएगा, यानी वो अपने हिसाब से वो टाइम पास करके काम ख़त्म कर देगा। तो मेरे पास जो है बहुत ऐसे कॉलेज से जो 1 साल का अमीन का कोर्स करवाते हैं, वो भी स्टूडेंट मेरे हमसे क्या करते हैं, पढ़ते हैं, कोचिंग लेते हैं, ठीक है, पूरे बेसिक से एडवांस पढ़ते हैं। तो वही नहीं, अमीन भी मेरे पास जो है, अमीन हो गया, रेलवे डिपार्टमेंट का बैंक कर्मचारी, मतलब ये पुलिस विभाग का, अलग अलग जो जॉब में है, गवर्नमेंट जॉब में है, वो भी हमसे क्लास करते हैं। स्टूडेंट तो छोड़ दीजिए, ठीक है, आपको ऑनलाइन का बात कर रहे हैं, ऑफलाइन में तो मेरे हर मंथ में जो है कम से कम 3000 स्टूडेंट जो है ना, 3000 स्टूडेंट हमसे कोर्स करके निकलते हैं और आते भी, समझ गए। तो आगे बात करते हैं। देखिए ये हो गया क्या, किस्तवार एवं पैमाइश, ठीक है, किस्तवार एवं पैमाइश। आगे हम बात करेंगे, ठीक है। देखिए किस्तवार एवं पैमाइश आप लोग समझ गए। किस्तवार और पैमाइश के बाद अगर जब आप देखेंगे तो आता है खानापुरी। क्या आता है, खानापुरी। तो खानापुरी में आप लोगों को क्या बता देंगे, दूसरा खानापुरी, खानापुरी। तो खानापुरी में जो है ना बहुत सारा चीज़ आता है। एक खेसरा नंबर, देखिए खेसरा नंबर आता है, खाता नंबर, ठीक है, खाता नंबर आ गया, खेसरा नंबर, खाता नंबर, कुदान नंबर, क्या आता है, कुदाना नंबर, बट्टा नंबर, ठीक है, और खतियान, ये सब आता है। देखिए अब क्या आता है, खतियान, खतियान हो गया,
ठीक है, खतियान। उसके बाद जो है यहाँ आप लोग को दिखता होगा, ठीक है। देखिए नहीं दिखता है तो कोई बात नहीं, थोड़ा वॉइस पे कीजिएगा, ठीक है। ऐसे हम जब लाइव क्लास ऐप्स पे लेते हैं तो वहाँ पे ये सब प्रॉब्लम नहीं आता, ये यूट्यूब पे है उसके कारण ऐसे हो रहा है। जब हम लाइव क्लास लेते हैं वहाँ पे आपको रिकॉर्ड जो क्लास आप किए, लाइव क्लास किए, हमसे डायरेक्ट आप डिस्कस किए फेस टू फेस, ठीक है, उसमें सिस्टम है। ऐसा कोई अभी तक ऐप्स नहीं है जिस प्रकार मेरा ऐप्स है, ठीक है, अभी तक नहीं है। तो देखिए जूम की तरह काम करता है। जूम ऐप्स पे हम नहीं पढ़ाते हैं, ठीक है, पढ़ाते थे कुछ दिन न्यू में पढ़ाएं, लेकिन अब जूम ऐप्स पे नहीं पढ़ाते हैं। पर्सनल मेरा ऐप्स है, हर चीज़ वहाँ व्यवस्था है। तो वहाँ पे जो आप पढ़ेंगे ना तो फेस टू फेस हमसे आप डिस्कस करेंगे, और आप फेस टू फेस कमेंट नहीं करने का ज़रूरत है, नहीं है ऑप्शन लिंक करने का ज़रूरत है। आप बोलेंगे हम डायरेक्ट सुनेंगे, आपको फेस को भी हम देखेंगे कौन है स्टूडेंट है डायरेक्ट लाइव क्लास में। उसके बाद वो क्लास जो आप लाइव किए वो रिकॉर्ड होके आपके ऐप्स में रहेगा। कभी भी आप उसको दोबारा देख सकते हैं, तिबारा देख सकते हैं, जितना मन चाहे उतना बार देख सकते हैं। और जब तक आप क्लास करते रहेंगे उसके बाद भी 2 महीना, 4 महीना, 5 महीना भी हो सकता है कि हमसे एक्सेस ले ले तो लाइफ टाइम तक भी आप उसको देख सकते हैं। समझ गए रिकॉर्डेड क्लास को। इस प्रकार चलता है, बहुत ही कम एकदम क्या बोले लो कॉस्ट या नो कॉस्ट मेरे पास चलता है, ठीक है। तो बहुत ही आप ये जो नंबर फ्लैश हो रहा है उस पर इंक्वायरी कीजिए और उसको व्हाट्सअप कीजिए, इंक्वायरी लीजिए और आपको फुल जानकारी मिलेगा। तो देखिए इसके बाद जो है कुदान नंबर, क्या होता है कुदान नंबर। देखिए कुदान नंबर, ठीक है। बट्टा नंबर, क्या बट्टा नंबर, बट्टा नंबर समझिए ये होता है, ठीक है। और तीसरा में जो जाएंगे जो होता है चकबंदी, क्या होता है चकबंदी। देखिए इसे जो है सर्वे कानून भी कह सकते हैं आप, इसे क्या सर्वे कानून भी कह सकते हैं, ठीक है, सर्वे कानून, सर्वे कानून। देखिए यहाँ पे जो है सर्वे हम गलती लिखे होंगे, ठीक है, लिखे हैं यहाँ पे सर्वे, सर्वेयर, ठीक है, सर्वेयर। तो ये क्या सर्वे कानून, क्या सर्वे कानून भी बोल सकते। चकबंदी, चकबंदी देखिए चकबंदी, चकबंदी, चकबंदी का डिफिनीशन आप लोग को बताए थे कि छोटे छोटे टुकड़े को बड़े चक में चेंज कर दिया जाता है, उसको घेर के, वही प्रक्रिया का था। तो इसमें देखिए इसमें क्या होता है ये समझ गया। इसमें आपको दिखने को मिलेगा फिरनी पथ, फिरनी पथ कैसे बनता है, जो ये प्रारूप समिति कैसे गठन होता है, योजना कैसे होता है, बहुत सारा चीज़ इसमें पढ़ने को आपको मिलेगा, ठीक है। चकबंदी का, चकबंदी पदाधिकारी कैसे कैसे काम करता है, रजिस्टर नंबर 2, ठीक है, ठीक है, वो सब आपको कहाँ मिलेगा। यानी चकबंदी पदाधिकारी के ऑफिस के बारे में, आपको कोई ज़मीन में गड़बड़ है या कुछ है वो आपको कैसे सुधार करवाना है, सब आपको चकबंदी में जो है ना हम पढ़ाते हैं। बेसिक सर्वांश कितने व्यक्ति को तो पता भी नहीं कि यहाँ पे ये पढ़ाया जाता है, पढ़ा जाता है, ठीक है, समझ गए ना। और वो हम आपको बताते हैं, क्या कि आप बोलेगा सर ऐसे आप काहे बोल रहे हैं, तो हम हर व्यक्ति को चेक कर चुके हैं। आपको देखिए बहुत ऐसे ऐसे व्यक्ति हैं जिनका नोट्स हम देखे थे, वो 1 साल का मटेरियल इतना रखे हुए हैं कि वो सिर्फ हम 45 से मतलब 1 से 1.5 महीना में पढ़ा के उसको पूरा रटवा देते हैं, ठीक है, रटवा देते हैं। देखिए आगे चलिए, तो इसमें आप समझ गए, एक मौखिक रूप से बता दिए। तो ये सिलेबस है, क्या है सिलेबस है। इसमें उसके बाद होता है प्रैक्टिकल, क्या होता है प्रैक्टिकल। जो प्रैक्टिकल होता है देखिए प्रैक्टिकल, चौथा में प्रैक्टिकल, प्रायोगिक, प्रायोगिक, ठीक है, एक प्रायोगिक होता है जिसको प्रैक्टिकल बोलते हैं। क्या बोलते हैं इंग्लिश में प्रैक्टिकल, प्रैक्टिकल, ठीक है, आप लोगों को दिखता होगा प्रैक्टिकल। तो प्रैक्टिकल होता है एक सामान्य ज्ञान, 5वां में आपको पूछेगा यहाँ से सामान्य ज्ञान, ठीक है, सामान्य ज्ञान के बारे में क्वेश्चन आएगा। सामान्य ज्ञान में हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस, यही सबसे क्वेश्चन आता है, ठीक है। ये अब बोलिएगा सर कितना नंबर का है, तो सब 100 नंबर का है। क्या देखिए ये भी 100 नंबर का, ठीक है, 100 नंबर का, ये भी 100 नंबर का, ये भी 100 नंबर का, ये भी 100 नंबर का और ये भी 100 नंबर का। पूरा टोटलिंग आपको 500 नंबर का एग्जाम होता है। कितना 500 नंबर का एग्जाम होता है। और इसमें पास बोलेगा सर इसमें डिवीजन सिस्टम क्या है, तो डिवीजन सिस्टम देखिए आप जिस प्रकार 10th में है, इंटर में उसी प्रकार इसमें भी है कि आपको पास होना है तो 150 नंबर लाना है, ठीक है, 30%।
तो इस सेकेंड डिवीज़न 45%, ठीक है। और थर्ड डिवीज़न, इस फर्स्ट डिवीज़न 300 नंबर यानी 60%। और उसके अलावा आप जैसे जैसे लाएंगे वो आपका रैंक बनेगा। आप मतलब एक सीक्वेंस में जो है आपके माँ स्थान पे आते हैं। तो ये इस प्रकार होता है। इतना में आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अगर दिक्कत है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। अब इसके आगे हम बात करेंगे, क्या करेंगे, इससे आगे बात करेंगे, ठीक है। अभी हम थोड़ा स्लो आपको बता रहे हैं, क्योंकि आप लोग जब स्लो, बहुत व्यक्ति हम बोलते हैं क्लास में थोड़ा स्पीड बोलते हैं, क्या मेरा क्लास थोड़ा सुपर फास्ट चलता है, एक ही चीज़ को थोड़ा एकदम चल रहे हैं, धुकड़ धुकड़ नहीं चलता है, मेरा फास्ट ट्रेन है। हम आधुनिक तरीका से पढ़ाते हैं, कोई ओल्ड मतलब आधुनिक तरीका से, पूरे के पूरे अप टू डेट मेरा हर चीज़ अप टू डेट रहता है। नया नया चीज़ रिसर्च करके उसमें ऐड किया जाता है। स्टडी मटेरियल में नया नया ट्रिक टेक्निक्स, कोई भी अमीन अगर 4 घंटा में करता है उसको आप 15 मिनट में कैसे कर सकते हैं, एकदम ट्रिकली वो सब बताया जाता है, ठीक है। इसमें बहुत सारा चीज़, ठीक है। अब देखिए इसमें ऐसा चीज़ पढ़ाया जाता है कि आप सोचे भी नहीं होंगे। देखिए आगे जैसे जैसे आप चलेंगे आपको पता चलेगा। पूरे वीडियो आप देखिए ये थोड़ा यहाँ पे दिक्कत करेगा, ठीक है, दिक्कत करेगा, इसलिए हम आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे हम, ठीक है, दिक्कत इसलिए करेगा कि इसको फिर आप पानी से मिटाना पड़ेगा। मिस्टेक से इसमें इंक जो डाला गया जो पानी से मिटने वाला, ये मतलब उसमें जो होता है ना, सो हाथ से भी मिट जाता है, वो इंक इसमें नहीं, धोखा से ऐसे हो गया है, हमको पता नहीं चला, धोखा से डला गया। देखिए उसका काम हो जाएगा। पहले इधर आप लोग देखिए। अब इसमें बहुत सारा चीज़ होता है, आपको वो भी जानना है। जैसे देखिए आपको जो कुछ चीज़ पढ़ा रहे हैं, जैसे 20 फुड़की बराबर होता है 1 धुरकी। क्या होता है? धुरकी। तो बहुत छोटा पैमाना होता है। देखिए अब थोड़ा समझिए इसको। जिस प्रकार कोई भी, जिस प्रकार हम घड़ी में जाते हैं, अगर घड़ी में जाइएगा तो घड़ी में सेकेंड, मिनट, घंटा और दिन क्या है, समय को इसमें नापा जाता है। क्या? समय को जाना जाता है। उसी प्रकार ज़मीन का एक होता है, ठीक है। जैसे जिस प्रकार सेकेंड होता है ना, 60 सेकेंड बराबर 1 मिनट, उसी 20 फुड़की बराबर 1 धुरकी होता है, ठीक है। अब 20 धुरकी, क्या? 20 धुरकी। जिस प्रकार 60 मिनट बराबर 1 घंटा, उसी प्रकार 20 धुरकी बराबर 20 धुरकी बराबर 1 धूर होता है। क्या? 1 धूर होता है, ठीक है, धूर होता है। अब 20 धूर बराबर 1 कट्ठा होता है, 1 कट्ठा, ठीक है, कट्ठा होता है। अब 20 कट्ठा बराबर 1 बीघा होता है। क्या होता है? 1 बीघा होता है, ठीक है। इसमें सिर्फ आपको फुड़की धुरकी नया देखने को मिल रहा है। क्या? फुड़की धुरकी। तो आपको बता दिए सब क्या है, ठीक है। एक बार फिर से आपको रिपीट कर देते हैं, ठीक है। देखिए 20 फुड़की बराबर 1 धुरकी, ठीक है। ये समझिए सेकंड है, और 20 सेकंड मिलके, जैसे 60 सेकंड मिलके 1 मिनट ना बनता है, वैसे 20 फुड़की मिलके 1 धुरकी बनता है। और जिस प्रकार 60 मिनट मिलके 1 घंटा बनता है, उसलिए 20 धुरकी बराबर 1 धूर होता है, यानी 1 घंटा। और जिस प्रकार 24 घंटा बराबर 1 दिन होता है, उसी प्रकार 20 धूर बराबर 1 कट्ठा होता है। और जिस प्रकार जो है सो 7 देखिए महीना के 30 दिन मिला के 1 महीना बनता है, उसी प्रकार 20 कट्ठा मिला के 1 बीघा बनता है। आप लोग को कोई समझ में प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। अब वीडियो को आप शेयर कीजिए, और नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, आपको इसी प्रकार वीडियो मिलता रहेगा, ठीक है। आप बहुत व्यक्ति ऐसे हैं कि चैनल तो देख रहे हैं, नॉलेज तो यहाँ से ले रहे हैं, लेकिन वो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। सब्सक्राइब करने से कोई पैसा नहीं लगता है, आपको फ़ायदा मिलता है कि आप जब भी हम वीडियो डालेंगे तो आपको नोटिफिकेशन चला जाएगा, आप उस नॉलेज को अपने अंदर डाल सकते हैं वीडियो के द्वारा। चलिए आगे बात करते हैं। देखिए इतना तो आप समझते हैं, इसमें बहुत सारा चीज़ होता है, ठीक है। ये फुड़की धुरकी हो गया। उसके बाद जो हम आगे जाते हैं ना, इसके बाद बहुत सारी चीज़, जिससे हम इसमें देखिए गज, आप लोग गज सुने होंगे, ठीक है। तो गज के बारे में बात करते हैं। देखिए गज होता है तो 1 गज बराबर 1, ठीक है। देखिएगा 1 गज ज़्यादा डाला गया इसमें, 1 गज बराबर 3 फीट होता है, यानी 36 इंच। क्या? 36 इंच या 3 फीट, 3
फीट, ठीक है, 3 फीट देखिएगा। उसके बाद 1 फीट में कितना होता है आप लोगों को पता ही होगा। 1 फीट में कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। 1 फीट में 12 इंच होता है, ठीक है। और एक बित्ता, ठीक है, बित्ता मतलब होता है ये, इसको बित्ता बोला जाता है, यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, इसको एक बित्ता बोला जाता है, यहाँ से यहाँ तक इसको बित्ता। ये होता है 9 इंच, एक बित्ता बराबर 9 इंच। अब बोलिएगा सर ये क्या लिखा रहा है, तो हम जो है 6 तरीक़ा से ज़मीन को नापना सिखलाते हैं। 6 तरीक़ा से हम ऐसे आपको सिखाएंगे। अगर आप चल दिए ना, बात करते करते चल दिए, तो आप ज़मीन को नाप लेंगे, क्या कितना ज़मीन है वो डायरेक्ट बता देंगे। तो ऐसे ऐसे टेक्निक्स और ट्रिक्स हैं, ठीक। ऐसे नहीं हम बोलते हैं आपको, ऐसे ही नहीं बताते हैं कि आप यहाँ बेसिक से एडवांस चलता है, ट्रिकली चलता है, कोई भी 4 घंटा का काम 15 मिनट में कैसे किया जाता है वो सब बताया जाता है। ऐसे ही नहीं बताया जाता, हर चीज़ यहाँ पे जो है ना। तो यहाँ पे आप ये देखिए, यहाँ पे आप क्या है देखें, 1 बित्ता बराबर 9 इंच। और देखिए उसके बाद जो है आप जो देखिए हाथ होता है, 1 हाथ बराबर 18 इंच होता है, उसके आगे 1 डेग बराबर 33 इंच होता है, ठीक है। तो 1 हाथ बराबर 18 इंच और 1 हाथ बराबर 18 इंच। उसके बाद डेग में, डेग से भी नापा जाता है। तो डेग मतलब समझते हैं, 1 डेग मतलब 33 इंच होता है, 33 इंच होता है, इंच समझ लीजिएगा। देखिए बोलेगा हाथ से भी नापा जाता है, हाथ का मान, हाथ से लगी का भी मान चलता है, ठीक है, आपको बताएंगे। 1 डेग बराबर 33 है। इसको मीटर में भी देखेंगे। देखिए इसमें मीटर में भी आपको नापा जाता है और कड़ी में भी। तो मीटर में देखते हैं, क्या मीटर में भी। तो मीटर, तो 1 मीटर बराबर, यहाँ पे देखिएगा हम यहाँ पे घेर देते हैं, ठीक है। अब इसको लिख लिए हैं तो इसको मिटा ही देते हैं, ठीक है। देखिए मिटने में थोड़ा दिक्कत हो रहा है, इसलिए इसको छोड़िए। उसके बाद हम आगे जाएंगे, ठीक है, आगे जाएंगे। तो 1 मीटर बराबर 39 दशमलव कितना, एक देखिए 1 मीटर 39.37 इंच होता है। तो 39.37 इंच होता है 1 मीटर में। तो मीटर देखिए। अब हम थोड़ा जरीब के बारे में जानेंगे। क्या चीज़ के बारे में जानेंगे? जरीब के बारे में। जरीब आप लोग कड़ी जानते हैं ना, जो अमीन जो खींचता है, जो लोहा का बना रहता है, पीतल का हैंडल उसमें लगा रहता है, ठीक है, जो जरीब होता है, ठीक है। वो आप लोग देखे ही होंगे, ठीक है, ये बात नहीं है, आप लोग जानते होंगे। अगर इस चित्र में इंटरेस्टेड हैं तो आपको पता ही होगा कड़ी जरीब क्या है। कड़ी जो होता है ना लोहा का, जो अमीन यूज करता है नापने के लिए, उसको भी जरीब कहा जाता है। जरीब के बारे में कुछ यहाँ पे विशेष हम लोग जानेंगे, ठीक है। क्या जानेंगे? जरीब के बारे में कुछ विशेष जानेंगे। इस वीडियो में बने रहिए, देखते रहिए। देखिए यहाँ पे आप लोग को दिखता होगा, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे हम जो भी बात करेंगे जरीब के बारे में बात करेंगे, ठीक है। देखिए जरीब के बाद देखिए ये 100 कड़ी का होता है, 100 कड़ी का होता है। कितना कड़ी का? 100 कड़ी का होता है। अगर इसको हम गज में देखेंगे तो ये जो होता है 22 गज का होता है। कितना गज का होता है? 22 गज का होता है। अगर इसको हम जो है फीट में देखेंगे तो 66 फीट का होता है। फीट में देखेंगे तो कितना फीट का होता है? 66 फीट का। कितना फीट का? 66 फीट, ठीक है, 66 फीट का होता है। इसको हाथ में भी जमीन नापा जाता है ना, तो इसको हाथ में देखेंगे, ठीक है, तो 44 हाथ का होता है। कितना हाथ का? 44 हाथ बराबर 1 जरीब होता है, यानी 1 कड़ी जरीब होता है, ठीक है। उसके बाद हम आगे जो चलेंगे, ठीक है, देखिए आगे थोड़ा चलते हैं। तो आगे चलेंगे तो ये क्या होता है? बित्ता में भी बताएं तो बित्ता में 88 बित्ता बराबर होता है। बित्ता 88 बित्ता बराबर होता है 1 जरीब। और मीटर में भी देखेंगे तो देखिए मीटर में तो 24.12 क्या, सॉरी 20 होगा, 20 होगा, ठीक है, होता है 24, कुछ और होता है। देखिए 20 दशमलव क्या, पूरे हाथ में लग रहा है, ठीक है, 20.12, ठीक है। मीटर बराबर क्या? मीटर बराबर क्या होगा? ये होगा 1 जरीब। इतना जाने। डेग में भी जो है देखेंगे तो डेग 24 डेग बराबर क्या? 24 डेग बराबर
1 जरीब होता है, 24 D के बराबर 1 जरीब। आप इतना जाने और इसके बारे में और हम आपको विशेष बताएंगे, ठीक है। देखिए जरीब जो इंच में देखिएगा ना, इसमें इंच में, इसको अगर इंच में आप देखिएगा, देखिए 1 कड़ी में, यानी इधर देखिएगा, ठीक है, 1 कड़ी में, देखिए 1 कड़ी में 1 कड़ी बराबर है, 1 कड़ी बराबर जो होता है सो 7.92 इंच होता है। क्या इंच होता है, इंच आप समझ लीजिएगा, यहाँ पे नहीं लिखेंगे स्पेस नहीं। और 100 कड़ी बराबर होता है 1 जरीब। अगर इसको जरीब को 100 कड़ी को अगर हम चेंज करेंगे इंच में, तो 1 जरीब यानी 1 जरीब बराबर होता है 792 इंच होता है। क्या 792 इंच होता है, इंच। ये हो गया। और इसमें देखिए यहाँ पे स्पेस तो रहा नहीं, ठीक है, इस कारण से हम आपको डिसमिल का मान बताएंगे, पूरी ऐसी ऐसी चीज़ बताएंगे आपको कि आप कभी देखे नहीं होंगे और नहीं कभी सुने होंगे। अब देखे होंगे तो मेरे चैनल पे ही देखे होंगे, अन्यथा नहीं। तो बहुत व्यक्ति आपको बोलेगा हम फुल कोर्स दे रहे हैं, ये दे रहे हैं, वो दे रहे हैं, लेकिन आपको वहाँ फंसना नहीं। बहुत व्यक्ति कॉल करते हैं, सर वहाँ पे ज्वाइन कर लिए हैं लेकिन ऐसा ऐसा बात है, तो बोले उनको कि पहले आप इंक्वायरी कीजिए, देखिए कि वे व्यक्ति क्या कर रहे हैं, क्या क्या चीज़ पे उसका ध्यान है, वो क्या क्या करते हैं और उनका कौन कौन सा फील्ड है, ठीक है। तो उस हिसाब से आप टीचर को सिलेक्ट कीजिए, ठीक है। देखिए हम आपको बता देते हैं, अगर आप हम मेरे पास क्लास करते हैं तो आपको ऑनलाइन क्लास चलेगा, ठीक है। क्या ऑनलाइन क्लास चलेगा, ऑफलाइन में मेरे पास अभी सीट पूरे के पूरे फुल है, ठीक है, खाली नहीं है। ऑनलाइन आपको क्लास चलेगा, अभी खिला रहा, अभी जो वीडियो डाल रहे हैं आप ऐसे कॉल करके इंक्वायरी ले सकते हैं। आपको ऑनलाइन क्लास चलेगा, पूरे लाइव हमसे फेस टू फेस आप डिस्कस करने का लाइव में मौका मिलेगा। मेरा शक्ल आप देखेंगे, आपका शक्ल हम देखेंगे और एक दूसरे का आवाज़ भी सुनेंगे, डायरेक्ट सुनेंगे। ऐसे अभी तक कोई यूट्यूब में ऐसे भी किसी का ऐसे ऐप्स नहीं है, ठीक है, ऐसा ऐप्स किन्हीं के पास नहीं है। और वही क्लास जो लाइव क्लास है, चाहे हमसे डिस्कस किए जो भी किए, वो आपके आवाज़ के साथ वो रिकॉर्ड होके वो आपकी क्लास में जो ऐप्स है उसमें आपको रहेगा, ठीक है। और बहुत सारा उसमें टेस्ट सुविधा, स्टडी मटेरियल, हर PDF, बहुत सारा चीज़ आपको वहाँ पे मिलेगा, अब बस लो से लो कॉस्ट में। तो देखिए अभी एक ऑफ़र चल रहा है, ठीक है, ऑफ़र 7,000 का जो कोर्स है, ठीक है, 7,000 का कोर्स है जो बेसिक से एडवांस पढ़ाया जाता है। आप वो करके डायरेक्ट फील्ड में उतर सकते हैं। जो व्यक्ति बहुत व्यक्ति जो है ये कोर्स करके वो जो है फील्ड में अपना काम भी कर रहे हैं और अच्छा खासा पैसा कमा रहे हैं। वो 7,000 का कोर्स है, कितना 7,000 का कोर्स है, उसको अभी आपको मात्र 1,200 रुपये में मिलेगा कुछ समय के लिए। क्या कुछ समय के लिए? तो आप पता कीजिए। देखिए कल क्या हुआ था, वीडियो पूरा देखिए। कल क्या हुआ था, कल 15 अगस्त था। 15 अगस्त के शुभ अवसर पे हम जो बोले कि बुक फ्री में देंगे, कि वीडियो बनाए फ्री में दिए, 200 व्यक्ति को करीब फ्री में बुक दिए। अब वो कल तो ख़त्म हो गया, कुछ समय के लिए था, करीब हम 8 बजे के वीडियो के आसपास डाले, 12 बजे तक हम प्रोवाइड किए। देखिए जो 12 बजे तक मैसेज कर दिए हैं, जो उसमें सर था उनको हम दिए। अब जो है उनको अब किन्हीं को PDF नहीं मिलेगा, ठीक है, PDF बुक उनको नहीं मिलेगा। तो उसलिए आप जो है सो कॉल नहीं कीजिएगा। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, तंदुरुस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए। ये डेमो क्लास कैसा लगा वो भी कमेंट बॉक्स में बताइए। सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को हिट कीजिए। जय हिंद।